जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिदेव के मार्गी होने का विभिन्न लग्नों या राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। शनिदेव 4 नवंबर को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब मार्गी होता है तो कंफर्टेबली अपना रिजल्ट देता है और उसके रिजल्ट में शुभता होती है। हालांकि शनिदेव तो नेचुरल ढंग से मैल्फिक प्लैनेट हैं, तो इनके स्वभाव में तो मैल्फिसिटी है ही है, लेकिन जब शनिदेव मार्गी गोचर करते हैं तो इनके रिजल्ट में क्रूरता नहीं होती, बहुत ज्यादा क्रूरतापन में कमी हो जाती है और शनिदेव विभिन्न लग्नों या राशियों के लिए अच्छा रिजल्ट दे पाने में समर्थ होते हैं। शनिदेव का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये न्याय प्रदाता है। जब रिजल्ट अपना देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे तो छप्पड़ फाड़ के देंगे, रंग से राजा बना देंगे व्यक्ति को, और जब लेंगे तो सूद समेत वसूल लेते हैं और व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं। इसीलिए शनिदेव को न्याय प्रदाता कहा गया है। निर्विकार रूप से रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति के कर्म के अनुसार रिजल्ट देते हैं। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसका रिजल्ट आता है शनिदेव के द्वारा। का रिजल्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, 30 साल के बाद तो वो अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है यह रिजल्ट। और साथ में शनिदेव का रिजल्ट इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहुदेव भी गोचर परिवर्तन 30 अक्टूबर को कर चुके हैं, तो अपने मित्र ग्रह का साथ देंगे। राहु केतु दोनों सिमल्टेनियसली 30 अक्टूबर को क्रमशः मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहीं गोचर करेंगे लंबे समय के लिए। तो शनिदेव को अपने मित्रों का साथ मिल गया। राहु, केतु और शनिदेव ये एडवर्स ट्रियो के नाम से ज्योतिष में जाने जाते हैं। पूर्ण रूप से मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और इनका रिजल्ट बहुत प्रभावशाली होता है। और व्यक्ति को राइज कराना होता है तो बहुत कम समय में ये बहुत ऊंचाई दे देते हैं व्यक्ति को। और व्यक्ति को दुखी बनाना होता है, डाउनफॉल कराना होता है, तो बहुत कम समय में भी डाउनफॉल करा देते हैं। तो ये गोचर विभिन्न लग्नों के लिए किस प्रकार का रिजल्ट देगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे, हर एंगल से देखेंगे। सबसे पहले मेष लग्न की या मेष राशि के व्यक्तियों की बात करते हैं। या आपका नाम मेष राशि से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए भी यही रिजल्ट लागू होगा। शनिदेव 11वें भाव पे मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उससे ठीक अगले भाव में राहुदेव गोचर कर रहे होंगे। तो राहुदेव का गोचर गुरुदेव के हिसाब से होगा, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर हुआ इस समय जुपिटर, और जुपिटर आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में जितना इंपॉर्टेंट होंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा राहु का भी। और शनिदेव राहु के हिसाब से रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि नक्षत्र उन्हीं का है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का ज्यादा रिजल्ट देता है, तो 12वें भाव का रिजल्ट बहुत बढ़िया से आएगा। और शनिदेव खुद 11वें भाव में विराजमान है। तो जो भी व्यक्ति बाहर से संबंध बना के चल रहे हैं, अपना करियर उनका विदेश में है या जन्म स्थान से दूर सुदूर प्रदेशों में है, डिफरेंट कल्चर में है, या इंटरनेट के काम में है, या किसी भी प्रकार से उनका जॉब जुड़ा हुआ है बाहर से, या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू भी व्यक्ति का उत्थान हो जाएगा। तो ये शनिदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और
जो और जिस काम में आप लगे हुए हैं उस काम से आय प्राप्ति का होता है। तो आपको शनिदेव छप्पर फाड़ के दे देंगे, क्योंकि आपके कर्म स्थान के भी स्वामी शनिदेव ही हैं। तो कर्म स्थान, कर्म से जो रेगुलर इनकम आपको प्राप्त हो रही है उसका जिम्मा शनिदेव के पास ही है। और बाहर से जिस भी प्रकार के संबंध बन रहे हैं उसके कारक है राहुदेव। तो आपको प्रचुरता से अपना रिजल्ट मिलेगा। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनको मौका मिले तो बाहर निकल जाएं। कर्म भी हो जाएगा और लाभ भी हो जाएगा, जिंदगी में तरक्की कर जाएंगे। शनिदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको ध्यान रखना है गर्भस्थ शिशु का। और शनिदेव आपको संतान प्राप्ति में भी सहायता करेंगे। यदि अभी तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और शनिदेव की दशा चल रही है, किसी तरह महादशा अंतरदशा फेवरेबल है आपके लिए, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे है, चंद्र लग्न या एसेंडेंट, तो आपको मेहनत ज्यादा कराएगा ये ग्रह कॉम्बिनेशन। तो आपको मेहनत अपना बढ़ा देना है रिजल्ट लेने के लिए, और बाकी आपकी शनिदेव की सहायता आपको पूर्ण रूप से मिलेगी और इजी वे में आप धन कमाएंगे और प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे। जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसी तरह से आपको छप्पर फाड़ रिटर्न आएगा। शनिदेव इस तरह का रिजल्ट दे देंगे आपको और आप सुखी हो जाएंगे। यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनिदेव की स्थिति बलवान नहीं होगी तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव इच्छा पूर्ति करेंगे आपकी। तो मेष लग्न के लिए यह गोचर इंपॉर्टेंट है। शनिदेव 11वें भाव पे गोचर करते हुए अविवाहित व्यक्तियों के लिए भी विवाह की व्यवस्था करेंगे, विवाह संबंध पॉजिटिव करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। वृषभ राशि के लिए शनिदेव का गोचर कैसा होगा? तो शनिदेव वृषभ राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। वृषभ लग्न के हैं, वृषभ राशि के हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं और खुद कर्म स्थान में गोचर करेंगे मार्गी अवस्था में, और उनका साथ दे रहे हैं राहुदेव 11वें भाव में गोचर करते हुए। तो 11वें भाव में राहुदेव का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। और शनिदेव का 10वें भाव में जो गोचर है, जो अपना काम धंधा आप ईमानदारी, डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, वहाँ शनिदेव का रिजल्ट फिर दिखने लगेगा, क्योंकि शनिदेव को अपने नक्षत्र स्वामी का भी रिजल्ट देना है। तो 11वें भाव का रिजल्ट मिलेगा, मतलब भाग्य भाव का, कर्म भाव का और लाभ भाव का, इच्छा पूर्ति के भाव का, सबका सम्मिलित रिजल्ट आपको मिलेगा। शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे राहुदेव के थ्रू, और राहुदेव आपको इच्छा पूर्ति बढ़ा चढ़ा के कराएंगे। आपको 100 मिलना है तो आपको 1000 मिलेगा, आपको लाख मिलना है तो आपको करोड़ मिलेगा। इस तरह का रिजल्ट आएगा। और वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ लग्न के लिए यह रिजल्ट अच्छा है। एक्चुअली जब हम लग्न की बात करते हैं, लग्न चार्ट की बात करते हैं, तो वहां लग्न को देखना होता है कि कैसा रिजल्ट आ रहा है गोचर का। और जब हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो चंद्र कुंडली से देखना होता है रिजल्ट कैसा आ रहा है। यदि गोचर का नियम है कि यदि लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से दोनों से उत्तम रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट अति उत्तम है, उत्तम प्लस उत्तम अति उत्तम। यदि लग्न कुंडली से उत्तम रिजल्ट है और चंद्र कुंडली से एवरेज रिजल्ट है तो भी रिजल्ट अच्छा रहेगा, उत्तम प्लस एवरेज इक्वल्स टू उत्तम। और यदि लग्न कुंडली में निगेटिव रिजल्ट है और चंद्र कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट है तो भी एवरेज रिजल्ट आएगा। हाँ, दोनों ही नेगेटिव नहीं होना चाहिए। गोचर देखने का सामान्य सा नियम यह होता है। हालांकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं, रिजल्ट को पढ़ने में उसको एक योग्य ज्योतिषी ही पढ़ सकता है, लेकिन जनरल स्थिति में आप ऐसा सोच करके रिजल्ट निकाल सकते हैं कि चंद्र कुंडली में मेरा रिजल्ट ऐसा हो रहा है, लग्न कुंडली में ऐसा हो रहा है, तो क्या चांसेस हैं हमें रिजल्ट मिलने के। उसके बाद ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनिदेव की स्थिति कैसी है, बलवान है, कमजोर है, तो उसको देखना होता है। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में कमजोर है तो उसका उपाय कर लीजिए, गोचर का फल आपको अनुभव होने लगेगा।
वृषभ के लिए ये गोचर शनिदेव का बहुत अच्छा है। यहाँ पे इफ बट की कोई स्थिति नहीं है। और चूंकि शनिदेव वृषभ के लिए योग कारक होते हैं, तो योग कारक मीन्स फल प्रदायी, विशेष योग कारक मतलब विशेष फल प्रदायी होते हैं। तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा शनिदेव का। 30 साल के बाद आपको रिजल्ट देने के लिए शनिदेव प्रदत्त हैं। अपने मित्रों की सहायता से आपको भरपूर रिजल्ट देंगे। अगला, यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं या मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, तो शनिदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हुए और नवम भाव के स्वामी हुए। तो शनिदेव चूंकि नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं, और उनके पड़ोसी भाव में राहुदेव गोचर कर रहे हैं 10वें भाव पे। तो राहुदेव का 10वें भाव पे गोचर बहुत उत्तम माना जाता है और वो सहयोग करेंगे शनिदेव को। और शनिदेव को 10वें भाव का भी रिजल्ट देना है, क्योंकि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु का ही नक्षत्र है। तो कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का भी फल देता है और ज्यादा देता है। तो 10वें भाव का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा शनिदेव के थ्रू। यदि आपके कुंडली में यदि आपकी कुंडली के हिसाब से शनिदेव की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी और साथ में राहुदेव भी होंगे, शनि राहु, राहु शनि, इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा दशा का, तो आपको रिजल्ट का अनुभव होगा और आप तेजी से तरक्की करेंगे। क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो आदमी को राजा से रंग बना देते हैं। तो यह स्थिति आपको देने वाली है। आप अपने कर्म को ऑनेस्टली, डेडिकेटेड और सिंसियरिटी के साथ करें। शनिदेव का रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा तीव्रता से। 8 महीने के लिए शनिदेव मार्गी हैं, तो आपको उसका सुफल मिलेगा। और शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य का सतत प्रवाह चलेगा इस समय। सतत प्रवाह का मतलब यह होता है भाग्य का कि आप जिस भी काम धंधे में हैं, जिस भी काम धंधे में हाथ डालेंगे, उसमें आपको अवसर मिलते चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितना मेहनत किया। आपका काम स्मूथली होता चला जाएगा और प्रगति के राह पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप तो पता नहीं कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। तो इस तरह से शनिदेव का आपको रिजल्ट आएगा भाग्य के थ्रू। कोई धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है और आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। इसके लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा हो सकती है आपकी। हो सकता है कि अपने करियर के संबंध में आपको विदेश जाने का भी अवसर मिले, कुछ हायर एजुकेशन करने का अवसर मिले। छात्र हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आपको जाना चाहिए, अवसर मिलेंगे उसके लिए, और ये आपका भविष्य बनाने वाला होगा। तो बाहर से संबंध बना के भविष्य आपका बन सकता है। लंबी यात्रा का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा और आप उसमें सफल होंगे। और बाहर सेटल होने का भी मामला हो सकता है इस समय। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है या शनि से रिलेटेड व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, काम धंधे में जुड़े हुए हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी और भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। जितना आप अपने प्रयास को बढ़ा देंगे उतना ही शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनिदेव को राहु का सहयोग मिल गया है। शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आपको 10वें भाव का प्रचुरता से रिजल्ट मिलेगा और शनिदेव खुद रिजल्ट देंगे भाग्य भाव में बैठे हुए। कर्म से आप जो कर्म करेंगे उसमें भाग्य का इनपुट हो जाएगा और आप अपने पोजीशन में देखेंगे कि उत्तरोत्तर वृद्धि होते जा रही है और आप एक प्रमुख व्यक्ति होते जा रहे हैं। समाज में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान होता जा रहा है। अपनी सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में आप जाने जा रहे हैं। अगली राशि है कर्क राशि। यदि आप इस राशि के व्यक्ति हैं या लग्न के व्यक्ति हैं तो ये रिजल्ट आप पे अप्लीकेबल होगा। हालांकि जो कर्क राशि के व्यक्ति हैं वो कहेंगे कि शनि की तो ढैया चल रही है, रिजल्ट कैसे आएगा। तो शनिदेव मार्गी हैं, तो मार्गी अवस्था में ये द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, तो आपको अचानक से सब्सटेंशियल फायदा पहुंचाएंगे, अचानक से कोई रिजल्ट कराएंगे। संघर्ष तो बना रहेगा लेकिन उसकी तीव्रता में बहुत कमी आ जाएगी और आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। शनिदेव अचानक से अवसर देंगे और आपने उस अवसर को पहचान लिया
तो आपको शनिदेव का सहयोग मिल जाएगा और शनिदेव आपको वहां सफल कर देंगे और मोटी इनकम करा देंगे, मोटा सोशल स्टेटस उठा देंगे। तो हर तरह से आपको अचानक से होने वाली बातों का मोटा फायदा करा देंगे। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि नेगेटिव स्थिति होगी शनिदेव की, तो रिजल्ट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं मिल सकता, लेकिन रिजल्ट मिलेगा और स्वस्थ रिजल्ट मिलेगा और आपको इसका अनुभव होगा। बीमारी से यदि आप पीड़ित हो गए, क्योंकि शनिदेव वक्री चल रहे थे, तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी कोई रिलीफ नहीं देते, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। अचानक से नए रोगों का उत्पन्न होना एक सामान्य बात होती है वक्री अवस्था में, तो उन सब से आपको शनिदेव निजात दिला देंगे, मुक्ति दिला देंगे और आप स्वस्थ होने लगेंगे। आपके मृत्यु तुल्य कष्ट में बहुत कमी हो जाएगी शनिदेव के मार्गी होने से। और जो भी आपका काम धंधा है, करियर है, नौकरी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, वहां आपको बहुत रिलीफ मिलेगा वर्क प्लेस पे। और हो सकता है कि इस अवधि में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करते हैं या लाइफ पार्टनर ही आपका बिजनेस पार्टनर है, तो आपको उनके हेल्प से कुछ बहुत धन संबंधी फायदा हो सकता है। अचानक से होने वाली बातों में, जैसे कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं या जमीन के अंदर जुड़ी हुई चीजों से संबंधित आपका व्यवसाय है, काम धंधा है, नौकरी है, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है कि दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंक के थ्रू लोन दिलवाते हैं, कमीशन एजेंट है, सरकारी एजेंसियों से आपको कमीशन प्राप्त होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, कमीशन बेस आपका काम है, तो वहां पे आपको बहुत मोटा कट मिलेगा। इन सब बातों में आप महसूस करेंगे कि अब आपका समय बदल चुका है और आप उत्साहित रहेंगे इन सब बातों को लेके। जब आपका इनकम बहुत जबरदस्त ढंग से उछाल करेगा, तो आपका उत्साह और बढ़ेगा और आप इस तरह के प्रयासों में सफल होंगे। ज्यादा मेहनत तो आपकी बनी रहेगी, लेकिन रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। शनिदेव के मार्गी होने से जहां जहां आपको तकलीफ हो रही थी, जिस एरिया में तकलीफ हो रही थी, वहां तकलीफ में कमी हो जाएगी, बहुत रिलीफ दे देंगे शनिदेव आपको। और शनिदेव का अच्छा रिजल्ट इसलिए आएगा कि शनिदेव अब गोचर करेंगे पूरे साल, अगले साल राहु की नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, तो 9वें भाव का रिजल्ट ज्यादा देंगे, भाग्य भाव का रिजल्ट आपको ज्यादा आएगा। और भाग्य भाव का जब रिजल्ट आएगा तो अच्छा आएगा, क्योंकि भाग्य जब साथ देता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलते चले जाते हैं। तो एक प्लस पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा कि आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा और भाग्य भाव का रिजल्ट मिलेगा। तो भाग्य का सहयोग मिलने से अवसर ज्यादा आते हैं, एडवर्सिटीज कम हो जाती है और आदमी परेशानियों से बचा रहता है। तो ये आपके साथ प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब अगली राशि है सिंह राशि, अर्थात लियो जोडिएक। तो आप इस लग्न के व्यक्ति हैं या इस राशि के व्यक्ति हैं या आपका नाम इसी राशि पे बेस्ड है, तो आपके लिए शनिदेव का गोचर महत्वपूर्ण हो जाएगा 4 नवंबर से। हालांकि सिंह राशि के शत्रु होते हैं शनिदेव, तो शत्रुवत यहाँ भी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, वो उनका नेचर है, लेकिन बहुत सारी बातें आपके फेवर में है। इसलिए सिंह के लिए शनिदेव का ये गोचर अच्छा माना जा रहा है, बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि शनिदेव 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाता है 7वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में। और 11 नंबर की राशि पड़ी हुई है, इच्छा पूर्ति की राशि पड़ी हुई है, यहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि, उनकी प्रिय राशि है और शनिदेव दिशा बल मिल गया उनको अपना डायरेक्शन मिल गया फेवरेबल, तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे शनिदेव शक्तिशाली माने जाते हैं और पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही है। और पूर्ण युवावस्था में रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो शनिदेव आपके पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान
में वृद्धि तो निश्चित रूप से करेंगे और आपको फल का अनुभव होगा शनिदेव के। और शनिदेव साथ में किसका सहयोग ले रहे हैं? राहु देव केतु देव का, जो कि उनके अभिन्न मित्र हैं। तो राहु देव की नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं, तो राहु देव का भी फल देंगे ये। तो अचानक से कोई आपको अवसर की प्राप्ति हो जाएगी और आप प्रगति के राह पे अचानक से आगे बढ़ जाएंगे। अचानक से आप करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। अचानक से आप रंग से राजा हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बनेगी। शनिदेव ऐसा रिजल्ट देंगे आपको। आपकी दैनिक इनकम में यदि आपका अपना काम धंधा है तो बहुत वृद्धि होगी और आप इस बात को महसूस करेंगे। और गुरुदेव भी आपकी कुंडली में भाग्य भाव पे गोचर करेंगे और भाग्य का विस्तार करेंगे। तो भाग्य का जब विस्तार होगा तो आपको अवसरों की कमी नहीं रहेगी। जिस भी लाइन में आप हाथ डालेंगे वहां सफलता मिलेगी और अचानक से होने वाले रिजल्टों में आप महसूस करेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। शनिदेव आपके स्टेटस को बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि शनिदेव का रिजल्ट अब तीव्रता से आपको अच्छे वाले मिलने हैं। अगली राशि है कन्या। तो यदि आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं या कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो शनिदेव का ये गोचर जो मार्गी 4 नवंबर से होने जा रहे हैं शनि, वो आपको फेवर करेंगे। शनिदेव का ये गोचर 6ठे भाव पे है और मार्गी अवस्था में है, आप पूर्ण युवावस्था में है अपने मूल त्रिकोण राशि में। तो अब 30 साल के बाद यहाँ पे शनिदेव का गोचर करना आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा क्योंकि शनिदेव का 6ठे भाव पे गोचर करना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ वो तीव्रता से रिजल्ट दे पाते हैं और ये हाउस इंक्रीजिंग हाउस होता है, आपके कर्म का होता है। आप जो इस भी प्रोफेशन में हैं उसको इंडिकेट करता है। तो आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे, अपना व्यवसाय होगा या सरकारी नौकरी में होंगे या प्राइवेट नौकरी में होंगे, तो वहाँ आप अपने इनकम में बढ़ोतरी देखेंगे, स्टेटस में ग्रोथ देखेंगे और शनिदेव आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। आपके शत्रुओं का विनाश होगा। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। छिपे हुए शत्रु आएंगे तो वो खुद ही परास्त होके चले जाएंगे, आपके सामने नहीं टिक सकते। जो भी एडवर्स कंडीशन होगी वो शनिदेव खुद खत्म कर देंगे। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, शनिदेव भी उसका खात्मा करेंगे। और आपको सिर्फ इच्छा करनी है आगे बढ़ने की, उसके लिए प्रयास करना है और शनिदेव का ब्लेसिंग आपको ऑटोमेटिक रूप से अब आएगा क्योंकि शनिदेव मार्गी हो गए। और उससे भी बड़ी बात है कि शनिदेव पूरे साल, अगले साल शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि राहु की राशि है। तो राहु सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो जिस भी प्रकार के बिजनेस में आप होंगे, पब्लिक डोमेन में जो भी लोग लगे हुए हैं उनको अपने करियर का विस्तार मिलेगा। हालांकि गृहस्थी में थोड़ी बहुत तनाव रहेगी, तनाव आएगा, लेकिन उसको गोचरीय परिस्थिति के हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो मामला बहुत ही मिलनसार बना रहेगा। उत्साह रहेगा आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। तनाव की स्थिति को आप मिटाने की कोशिश रखेंगे तो वातावरण बहुत ही उत्साह भरा रहेगा और आप उमंग के साथ अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करेंगे अपने जीवन साथी के साथ। ये बढ़िया समय होगा आपके लिए क्योंकि काम धंधे का तनाव शनिदेव खत्म कर देंगे। आपका एक्सपेंडिचर जरूर बढ़ा हुआ रह सकता है शनिदेव के इस गोचर से, मार्गी गोचर से, लेकिन यदि आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी करते हैं तो व्यय कीजिए इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ इन्वेस्टमेंट शनिदेव करा देंगे आपको और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा क्योंकि शनिदेव जब इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कराते हैं और आपको लॉन्ग टर्म के लिए जब आप सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। यदि शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, राहुदेव का साथ होगा, तो आपका समय बहुत अच्छा कटेगा। इस महादशा अंतर्दशा में आप अच्छे अच्छे रिजल्ट महसूस करेंगे। अब अगला जोडियक है, अगली राशि है तुला राशि। जो व्यक्ति तुला राशि के हों या तुला लग्न के हों उनके लिए भी ये शनिदेव का मार्गी होना फलप्रदायी है। तुला राशि के लिए या तुला लग्न के लिए शनिदेव
विशेष फलदायक होते हैं, योग कारक होते हैं। योग कारक का मतलब विशेष फल प्रदान करने वाला। तो आपके लिए शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब मार्गी होकर के पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके पूर्व पुण्यात पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको पूर्व पुण्य में जो संचित रिजल्ट होगा वो शनिदेव आपको देंगे। यहाँ से गोचर करते हुए लाभ भाव को देख रहे हैं, आपके कर्म से जो इनकम होती है रेगुलर इनकम उसको देख रहे हैं, तो उसमें अब बढ़ोतरी होगी। और शनिदेव जब बढ़ोतरी देते हैं तो लाखों करोड़ों में देते हैं, तो आपको उस तरह का ह्यूज अवसर मिलेंगे जिससे आप ह्यूज मनी कमा पाएंगे। इस तरह का शनि का रिजल्ट होगा। शनिदेव 30 साल के बाद आपको ये रिजल्ट देने जा रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, युवावस्था में है पूर्णतः, और मूल त्रिकोण राशि उनकी प्रिय राशि है। इससे भी बड़ी बात है कि शनिदेव अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो शनिदेव आपको पंचम भाव पे गोचर करते हुए षष्ठ भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो षष्ठ भाव आपके प्रोफेशन का होता है, तो आप अपने काम धंधे में लगातार बढ़ते चले जाएंगे और शनिदेव आपको रिजल्ट देते चले जाएंगे। और उनका अब रिजल्ट आपको महसूस होगा। यदि शनिदेव की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी तो आपको इसका तीव्रता से अनुभव होगा। शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए पंचम भाव पे अविवाहित व्यक्तियों की भी शादी के अवसर प्रदान करेंगे। जिनका मैरिज नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, तो उनका आराम से शादी का समय आ गया है। गुरुदेव भी सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो डबल ट्रांजिट का मामला सप्तम भाव पे बनेगा, तो निश्चित रूप से आपके विवाह का योग बनेगा। तो जो भी इस राशि या लग्न के व्यक्ति हैं उनके शादी का समय आ गया, योग बन रहा है शादी का, वो अपनी शादी के लिए प्रयास करें। रिश्ते सहज रूप से मिलेंगे और शादी हो जाएगी। तो तुला राशि के लिए भी शनिदेव का मार्गी होना बहुत ही फलप्रदायी है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अगला जोडियक है वृश्चिक। यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं या वृश्चिक राशि के हैं तो ये गोचर आपके लिए फलदायी है। चौथे भाव पे शनिदेव शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूर्ण अवस्था में है, पूर्ण युवावस्था में है, तो चौथे भाव अर्थात सुख भाव का रिजल्ट आएगा। आपको विविध प्रकारों से आपको सुख की प्राप्ति होगी, लाइफ स्टाइल कंफर्टेबल होगा, आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे, अपने लिए साधन जुटा पाएंगे, जिंदगी को आरामदायक बना पाएंगे, महंगी गाड़ी, महंगे घर, अपने लिए बढ़िया मकान, बढ़िया फ्लैट, इन सब बातों पे आप खर्च कर सकते हैं और आपको सुख की अनुभूति होगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है और घर के वातावरण में थोड़ा सामंजस्य की कमी हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ, माता के साथ कुछ रिलेशंस में कमी देखने को मिल सकती है, तो गोचर के हिसाब से उसका ध्यान रखें। बाकी भौतिक दृष्टिकोण से शनिदेव का ये गोचर, मटेरियल बातों के लिए शनिदेव का ये गोचर बहुत अच्छा है। और शनिदेव अपने मित्र राहु की नक्षत्र में गोचर करेंगे अगले साल, पूरे साल अभिषेक। तो ये शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर होगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा आपके लिए, क्योंकि राहुदेव 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 5वें भाव का रिजल्ट आएगा। जो भी इंटरनेट के काम से जुड़े हुए होंगे, किसी तरह के कला के क्षेत्र से जुड़े होंगे, स्पोर्ट्स से जुड़े होंगे, थिएटर से जुड़े होंगे, म्यूजिक से जुड़े होंगे, डांस से जुड़े होंगे, या किसी भी प्रकार के हुनर से जुड़े होंगे, फन एंड एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, शनि से रिलेटेड व्यवसाय से जुड़े होंगे, उन सबको बहुत फायदा मिल रहा है। लाखों करोड़ों का डील वो करेंगे इस समय, शनिदेव ऐसा रिजल्ट देंगे उनको। तो करियर की दृष्टि से ये समय आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। हालांकि शनिदेव मंगल की राशि से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, लेकिन चूंकि शश योग बन रहा है और थोड़ा रिजल्ट में कमी देखने को मिल सकती है, जितना आप उम्मीद करें उससे थोड़ा कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम, 5% 10%। वो इसलिए हो सकता है कि शनिदेव
शत्रुवत हैं। अब अगले जोडियक की बात करते हैं। अगला जोडियक है सेजिटेरियस अर्थात धनु जोडियक। जो भी व्यक्ति इस लग्न के हैं, धनु लग्न के हैं या धनु राशि के हैं, उनके लिए शनिदेव का मार्गी होना बहुत ही फलदायी है, क्योंकि शनिदेव तीसरे भाव पे गोचर करेंगे और तीसरे भाव पे शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो शनिदेव का बढ़ा चढ़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव तीसरे भाव पे गोचर करते हुए आप बिजनेसमैन हैं तो नए वेंचर्स देंगे, नए इनिशिएशन देंगे और नए विचार, इनोवेटिव आइडियाज देंगे कुछ नया करने के लिए, और उसके लिए रिस्क लेने की क्षमता भी देंगे। तो आपको और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। इन सब बातों में भाग्य के सहारे आप बड़ा से बड़ा काम कर लेंगे। शनिदेव ऐसा रिजल्ट देंगे। यहाँ शनिदेव का साथ देने के लिए अगले भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं। राहु देव का साथ इसलिए मिलेगा शनिदेव को कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे पूरे साल, और अगले साल और इस साल भी बचा हुआ समय। तो कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का रिजल्ट ज्यादा देता है तो राहु देव का भी रिजल्ट आएगा, अर्थात चौथे भाव का रिजल्ट आएगा। सुख में वृद्धि होगी आपकी। नए नए साधनों से आप अपने जीवन को सुखी महसूस करेंगे। जीवन जीने के लिए जो साधन अच्छे से अच्छे चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा घर, बड़ा फ्लैट, बड़ी प्रॉपर्टी, इस तरह का आप सोचेंगे और शनिदेव उसमें आपको सहयोग कर देंगे। और यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी तो वहां आपको इसका फल देखने को मिलेगा, बढ़ा चढ़ा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि राहु चीजों को बढ़ा चढ़ा के देगा। राहु के हिसाब से शनिदेव को रिजल्ट देना है, तो आपको कुल मिला के अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस भी काम धंधे में आप हैं वहां बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का और एक अच्छी पोजीशन आप हासिल करेंगे। बाहर पोस्टिंग का भी मामला बन सकता है, ट्रांसफर का मामला तो है ही अपने देश के भीतर, आप सुदूर प्रदेश में ट्रांसफर किए जा सकते हैं और आपको मौका भी मिलेगा और आपको ट्राई भी करना चाहिए। तो करियर के लिहाज से ये बहुत बढ़िया है। और कुल मिला के हर प्रोफेशन के लिए, हर सेगमेंट के लिए ये फलदायी होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार आए हैं। ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि आप लोग हमारे चैनल पे फ्रिक्वेंटली आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि व्यूअर्स की संख्या मिलियंस में है लेकिन सब्सक्राइबर्स थाउजेंड्स में है। तो ये कंट्राडिक्टरी कंडीशन से हमें मुक्त कीजिए। हमारी मेहनत का आपको फल देना चाहिए। सब्सक्राइब करना जरूरी होता है ताकि हम आपके लिए उत्साहवर्धन के साथ काम करते रहें। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ऐसा मेरा निवेदन है, और हमारे फैमिली में शामिल होइए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। अब अगला जोडियक है, अगली राशि है मकर। जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं या मकर राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये फल अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव इस राशि के खुद ही स्वामी हैं और दूसरे भाव पे गोचर करेंगे, धन भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके लिए एसेट बढ़ाने का काम करेंगे। शनिदेव चूंकि आपके लग्नेश भी हैं और धन भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। आप अपनी काम को ईमानदारी से करते रहिए, डेडिकेशन के साथ करते रहिए और निर्विकार रूप से करते रहिए। मकर राशि या मकर लग्न के व्यक्ति को इच्छा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कर्म करना चाहिए। शनिदेव खुद ही रिजल्ट देते हैं उसे, इच्छा करने से रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि शनिदेव मकर वालों को कहते हैं धैर्य रखो, रिजल्ट तो मिलेगा तुम्हें, बहुत ऊंचाई पकड़ोगे, लेकिन धैर्य रखो। और धैर्य रखोगे तो शनिदेव सारे रिजल्ट, और धैर्य रखोगे तो मैं तुम्हें रिजल्ट देने में पीछे नहीं हटूंगा। मेरे रिजल्ट में देरी जरूर होती है, वह मेरा नेचर है, लेकिन मैं कभी डिनाई नहीं करता, कर्म का फल जरूर देता हूँ। तो आप मेहनत करते रहिए। धन भाव पे शनिदेव गोचर कर रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, कुल में वृद्धि करेंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, काम धंधे को बहुत ऊंचाई दे देंगे, नौकरी में है तरक्की देंगे,
चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, हर जगह आपकी पोजीशन बनेगी और लोगों का सहयोग मिलेगा। अपनी बात रखेंगे तो प्रभावी ढंग से रखेंगे, लोग उससे कन्विंस होंगे और आपका साथ देंगे। तो इस तरह से आपकी तरक्की करवाएंगे शनिदेव सेकंड भाव पे गोचर करते हुए। और चूंकि मार्गी हैं तो स्वस्थ रिजल्ट देंगे, तो आपको रिजल्ट का अनुभव होता चला जाएगा। यदि आपकी शनिदेव की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट आना है। उससे भी बड़ी बात है कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनके मित्र मंडली में से हैं। केतु देव भी इनका साथ देंगे, अब गोचर परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये जो मित्र मंडली है तीनों, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, तीनों मिलके आपको आगे बढ़ाएंगे और जिंदगी में आप सुख का अनुभव करेंगे। असीम आनंद आपको ये तीनों मिलके देंगे, कम समय में राइज करा देंगे और आप उस अनुभूति को अनुभव करके रहेंगे इस गोचर में। शनिदेव तीसरे भाव का रिजल्ट दे देंगे। तो जो भी कमीशनिंग के काम में लगे हुए हैं, अपने हुनर का प्रयोग करते हैं, हॉबी के थ्रू कमाते हैं, यात्रा करते हैं, किसी प्रकार से यात्रा इन्वॉल्व है, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, तो मैक्सिमम जो भी प्रोफेशन है वहां इनका साथ मिलेगा आपको। शनिदेव के आप प्रोफेशन में हैं, शनिदेव से रिलेटेड बातों से आपका काम धंधा है, तो वहां आपको सफलता मिलते चले जाएगी सहज रूप से। तो शनिदेव चूंकि कर्म के ही कारक हैं, कर्म प्रदाता हैं, जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो शनिदेव के प्रभाव में ही कर रहे हैं। तो शनिदेव आपके धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए धन की व्यवस्था करना उनका धर्म हो जाएगा। कर वाले बहुत ही परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। तो शनिदेव अब आपको रिजल्ट देंगे, मार्गी हो चुके हैं और अपने मित्रों की सहायता से आपको रिजल्ट देंगे। तो मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति हैं तो अपने कर्म को करते रहिए, रिजल्ट आपको शनिदेव आप देना शुरू कर देंगे मार्गी होते ही। मकर वाले बहुत ही परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। तो शनिदेव अब आपको रिजल्ट देंगे, मार्गी हो चुके हैं और अपने मित्रों की सहायता से आपको रिजल्ट देंगे। तो मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति हैं तो अपने कर्म को करते रहिए, रिजल्ट आपको शनिदेव आप देना शुरू कर देंगे मार्गी होते ही। मकर वाले बहुत ही परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। तो शनिदेव अब आपको रिजल्ट देंगे, मार्गी हो चुके हैं और अपने मित्रों की सहायता से आपको रिजल्ट देंगे। तो मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति हैं तो अपने कर्म को करते रहिए, रिजल्ट आपको शनिदेव आप देना शुरू कर देंगे मार्गी होते ही। मकर वाले बहुत ही परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। तो शनिदेव अब आपको रिजल्ट देंगे, मार्गी हो चुके हैं और अपने मित्रों की सहायता से आपको रिजल्ट देंगे। तो मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति हैं तो अपने कर्म को करते रहिए, रिजल्ट आपको शनिदेव आप देना शुरू कर देंगे मार्गी होते ही। मकर वाले बहुत ही परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। तो शनिदेव अब आपको रिजल्ट देंगे, मार्गी हो चुके हैं और अपने मित्रों की सहायता से आपको रिजल्ट देंगे। तो मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति हैं तो अपने कर्म को करते रहिए, रिजल्ट आपको शनिदेव आप देना शुरू कर देंगे मार्गी होते ही। मकर वाले बहुत ही परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। तो शनिदेव अब आपको रिजल्ट देंगे, मार्गी हो चुके हैं और अपने मित्रों की सहायता से आपको रिजल्ट देंगे। तो मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति हैं तो अपने कर्म को करते रहिए, रिजल्ट आपको शनिदेव आप देना शुरू कर देंगे मार्गी होते ही। मकर वाले बहुत ही परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। तो शनिदेव अब आपको रिजल्ट देंगे, मार्गी हो चुके हैं और अपने मित्रों की सहायता से आपको रिजल्ट देंगे। तो मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति हैं तो अपने कर्म को करते रहिए, रिजल्ट आपको शनिदेव आप देना शुरू कर देंगे मार्गी होते ही। अगला जोडियक है एक्वेरियस, अर्थात जो व्यक्ति कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं, उनके लिए शनिदेव का मार्गी होना एक प्रकार से सोने पे सुहागा है। यदि आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो ठीक है, शनि की 7.5 सती है, लेकिन शनि की 7.5 सती कर्म करवाती है, मेहनत करवाती है और मानसिक रूप से व्यस्त रखती है, व्यथा देती है। लेकिन चूंकि शनिदेव मार्गी हो गए हैं 4 तारीख से, तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं या आपकी चंद्र राशि पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको मिलने लगेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक ग्रह हैं, कर्म प्रदाता है। तो जिस तरह से आप कर्म कर रहे हैं आप उसका रिजल्ट भी देंगे। यदि आपने सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ कर्म किया है तो आप शनिदेव उसका रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख से।
और उससे भी बड़ी बात है कि शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल करेंगे, अगले साल। तो लंबे समय के लिए राहु के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, तो सेकंड भाव का भी रिजल्ट आएगा, अर्थात 12वें भाव, पहला भाव और दूसरा भाव, इसका प्रमुख रूप से रिजल्ट आएगा, क्योंकि शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का ज्यादा फल देता है तो दूसरे भाव का आपको ज्यादा फल आएगा। जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको धन कमाने में बहुत सुविधा होगी, धन कमाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। शनिदेव दूसरे भाव का रिजल्ट देंगे तो आपको धन संचय करने में, एसेट बढ़ाने में मदद मिलेगी शनिदेव की। शनिदेव लग्न पे गोचर करते हुए और चूंकि 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कर्म पूरा धैर्यपूर्वक करते रहें। अगली राशि है कुंभ राशि। तो जो इस लग्न के व्यक्ति हैं या इस राशि के व्यक्ति हैं, उनके लिए ये रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी खुद शनिदेव हैं और अपनी ही राशि में लग्न पे गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में है। इसके लिए आपको ज्यादा परिश्रमी तो बना देंगे, वो अथक मेहनत करने वाले बना देंगे। 11 नंबर की राशि इच्छा पूर्ति की राशि होती है, तो शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति में मदद करेंगे। कुंभ राशि उनके मूल त्रिकोण राशि है, अति प्रिय राशि है। शनिदेव युवावस्था में और मार्गी हो गया है, तो उनका रिजल्ट आपको मिलना तय है। शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके साहस, धैर्य, इसकी भी परीक्षा लेंगे। जोखिम लेने की आदत आपको हो जाएगी इस गोचर में, और जोखिम आप लेंगे और हिम्मत करेंगे और सफल हो जाएंगे अपने हिम्मत से, भाग्य का साथ मिल जाएगा। जो शनि से रिलेटेड कार्यों में जुड़े हुए हैं, किसी तरह के कमीशन का कार्य करते हैं, उनके प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, किसी न किसी प्रकार से जर्नी इन्वॉल्व होती है उनके प्रोफेशन में, कमीशनिंग इन्वॉल्व होती है, हाथों से कार्य करते हैं, उन सब में मेहनत तो उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा और धन संचय में वो वृद्धि कर पाएंगे। अच्छा कमाएंगे तो अच्छा धन बचाएंगे। सेविंग, यदि आप अपने परिवार के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो उससे आपको धन वृद्धि करने में सहूलियत होगी। ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे जो कि आपके लिए दूरगामी होंगे और उसका रिजल्ट आएगा आपको। बाहर से संबंध बना के आप कमा पाएंगे, बाहर जाने का मौका मिलेगा आपको। यदि स्टूडेंट है तो बाहर पढ़ने के लिए आप आराम से निकल सकते हैं, यदि मौका मिले तो आपको निकलना भी चाहिए। ये आपका भविष्य का निर्माण करेगा। और जो अध्यात्म के क्षेत्र में लगे हुए हैं उन्नति के लिए, उनको भी विशेष अवसर मिलेगा आत्मिक अनुभूति के, आत्मिक विकास के, और आध्यात्मिक डेवलपमेंट उनका हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। यदि आप ध्यान रख के चलेंगे तो कोई खास परेशानी नहीं होगी। लाइफ पार्टनर गंभीर स्वभाव की हो जाएंगी, हर बात में गंभीरता से पेश आएगी, उसको गोचर की परिस्थिति समझिएगा और उसी के हिसाब से निराकरण कीजिएगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं या इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, बाहर से आपका संबंध बना हुआ है या बनाने की कोशिश में है, और आप बाहर यात्रा करते हैं अपने मीटिंग के सिलसिले में, बाहर से आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो इन सब बातों के लिए आपका गोचर शनिदेव का बहुत अच्छा है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आप बहुत सोच समझ के, विचार करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, गंभीरता से करेंगे और इसके दूरगामी परिणाम पे भी विचार करेंगे, तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला होगा। जो अविवाहित लोग हैं उनको भी अपना परमानेंट रिश्ता बनाने में जीवन साथी के लिए खोज उनकी पूरी होगी और शादी के अवसर मिलेंगे। शनिदेव आपकी जीवन साथी को प्रोवाइड करेंगे। शनिदेव का ये गोचर आपके लिए इस मामले में अवसर प्रदान करेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पे अपने प्रॉस एंड कॉन्स का बहुत ध्यान रखिएगा। सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जांच पड़ताल कर करके फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, या
नया कोई इनिशिएशन करना है तो वहां पे इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अवसर तो बहुत सारे आएंगे, शनिदेव आपको अवसर देंगे, लेकिन उन अवसर को आपको पहचानना है कि ये अवसर हमारे लिए अच्छा है या निगेटिव है। निगेटिव है तो उसको त्याग देना है, अच्छा है तो उसको अपने हित में इनकैश कर लेना है। कुल मिला के ये गोचर आपको अब फायदा पहुंचाएगा, शनिदेव जो मार्की हो जाएंगे। तो अंतिम जोडियक है मीन जोडियक, अर्थात जो व्यक्ति मीन लग्न के हैं या मीन राशि के हैं उनका भी गोचर अच्छा होगा। शनिदेव यहाँ पे 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो 12वें भाव से संबंधित जिन भी बातों से आप जुड़े हुए हैं अपने प्रोफेशन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। अब अगला जोडियक है मीन पाइसिस, तो जो व्यक्ति मीन लग्न के हैं या मीन राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। शनिदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो जो भी 12वें भाव से संबंधित प्रोफेशन में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है या विदेश में रह करके अपना कार्य करते हैं, देश के भीतर ही डिस्टेंट प्लेसेस में जिनका काम धंधा है, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको अपने क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव 12वें भाव पे गोचर करते हुए आपके खर्च को भी बढ़ाएंगे, ये निश्चित है, तय है, क्योंकि 12वें भाव का संबंध एक्सपेंडिचर से होता है। तो आप खर्च करिए इन्वेस्टमेंट के रूप में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शनिदेव का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत ही उसका रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेगा आपको, और उसको आप महसूस करेंगे कि उस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना फलदायी हुआ। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका इन्वेस्टमेंट या बिजनेसमैन है उनका इन्वेस्टमेंट इस समय बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। बाहर जाने के लिए, बाहर जाकर के कमाने के लिए, काम धंधे के लिए ये समय बहुत बढ़िया होगा। और उससे भी बड़ी बात है कि शनिदेव राहु देव के नक्षत्र में गोचर करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे अगले साल तक। उससे भी बड़ी बात है कि शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे, तो आपको लग्न का भी रिजल्ट देंगे। तो आपको अपने व्यक्तित्व में एक निखार आ जाएगा और आपका सामाजिक उत्थान होगा, आर्थिक उत्थान होगा, हर प्रकार से आप सुखी होंगे, क्योंकि लग्न का रिजल्ट शनिदेव देंगे तो आपको मजबूती देंगे। इसका मतलब कर्म क्षेत्र में आपकी पोजीशन, पहचान बनाएंगे। आप पब्लिक डोमेन में हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। शनिदेव का ऐसा रिजल्ट होगा, क्योंकि राहुदेव, शनिदेव और केतुदेव, इन तीनों का रिजल्ट आएगा आपको। और ये तीनों मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, कलयुग के प्रधान ग्रह हैं, तो कलयुग में इनका रिजल्ट आपको तीव्रता से महसूस होगा, तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। 12वें भाव से जिन भी व्यक्तियों का संबंध है काम धंधे से, हॉस्पिटल में काम करते हो, कारागार में काम करते हो, या किसी भी प्रकार से मानवता की सेवा करते हो, एनजीओ में हो, एमएनसी में हो, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम धंधे में हो, हर व्यक्ति के लिए जिनका बाहर से संबंध है, इंटरनेट से संबंध है, इंटरनेट के थ्रू कमाते हैं, किसी तरह का नेटवर्किंग है, बड़े बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जिसका संबंध है, उन सबको शनिदेव बहुत रिजल्ट देंगे। और शनिदेव के व्यवसाय से संबंधित हैं तो उनको बाहर से काम धंधा बढ़ाने में मदद करेंगे। देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से कांटेक्ट बनाने में, आर्थिक रिलेशन बनाने में, सामाजिक रिलेशन बनाने में शनिदेव का पूरा सहयोग होगा। और चूंकि लग्न का रिजल्ट आना है और लग्न पे राहुदेव गोचर कर रहे हैं, तो आपके एम्बिशन बढ़े चढ़े होंगे और शनिदेव उस एम्बिशन को पूरा करेंगे। बस ये एक रिजल्ट का ध्यान रखिएगा कि फालतू बातों पे खर्च नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव पे गोचर करते हुए आपको खर्च तो जरूर कराएंगे, तो वहां सतर्क रहने की जरूरत है। तो मीन के लिए भी शनिदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और आप एक्टिव रहेंगे अब शनिदेव के इस गोचर से, और अपने माइंड को सही से सही दिशा में लगाएंगे
और गंभीर रूप से सोचेंगे, हर डिसीजन में गंभीरता होगी, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज आप अपने आप में महसूस करेंगे शनिदेव के मार्गी होने के बाद। जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपका अपना प्रोफेशन है या डेली वर्क करते हैं, रूटीन में सर्विस है आपका, उन सब जगहों पे आप किसी न किसी प्रकार का वृद्धि देखेंगे और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। जो विद्यार्थी कंपटीशन में लगे हुए हैं वो भी इस समय सफलता हासिल करेंगे। यदि वो बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हो तो शनिदेव उनको मदद करेंगे, राहुदेव मदद करेंगे बाहर निकलने के लिए। राहुदेव विदेश के ही कारक होते हैं, तो शनिदेव राहु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों को भी विशेष फायदा मिलेगा। जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलना चाहते हैं उनको अवसर मिले तो जरूर बाहर जाना चाहिए, भविष्य का निर्माण होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर बुकिंग के लिए 9891644517। आप इस नंबर पे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और यदि नए साल का वर्षफल बनवाना चाहते हैं इसी नंबर पे आप बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।